रंगों और उल्लास के बीच चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा? क्या होली पर सूतक काल मान्य होगा और धार्मिक नियमों पर इसका क्या असर होगा? ऐसे में आइए जानते हैं होली में लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से। रंग, गुलाल और उत्साह से भरे होली के पर्व पर इस बार एक खगोलीय घटना भी लोगों को ध्यान खींचने वाली है। पंचांग के अनुसार होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल है, जैसे कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा? क्या इस दिन सूतक काल मान्य होगा और धार्मिक कार्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? चूंकि यह ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर पड़ रहा है, ऐसे में इसका धार्मिक महत्व भी खास माना जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को पड़ने जा रहा है। पंचांग के अनुसार यह ग्रहण दोपहर में 2:16 से शुरू होकर शाम को 5:33 तक रहेगा। खास बात यह है, यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे एशिया के कई देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जाएगा। ज्योतिषों के अनुसार पूर्ण चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। यह तब घटित होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है। साल का पहला चंद्र ग्रहण इस बार भारत में देखा जा सकेगा। खास तौर पर पूर्वी भारत में इसका नज़ारा सबसे स्पष्ट होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में यह चंद्र ग्रहण पूर्ण या अधिक स्पष्ट में दिखाई देगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्से में भी लोगों को इस खगोलीय घटना का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। वहीं कोलकाता, गुवाहाटी, ईटानगर और आइजोल जैसे शहरों में यह ग्रहण बेहद आकर्षक रूप से नजर आएगा। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ और जयपुर सहित देश के कई अन्य हिस्सों में यह आंशिक चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है। ऐसे में इस बार सूतक काल के नियम भी लागू माने जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण शुरू होने से करीब 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाती है। इस गणना के मुताबिक 3 मार्च को सुबह 9:39 से सूतक काल शुरू हो जाएगा, जो ग्रहण की समाप्ति के साथ समाप्त माना जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष होलिका दहन 3 मार्च को किया जाएगा और इसी दिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में होलिका दहन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विद्वानों का मानना है कि चंद्र ग्रहण के कारण होलिका दहन सूतक काल शुरू होने से पहले या फिर शास्त्रों में बताए गए विशेष मुहूर्त में ही संपन्न किया जाएगा। सूतक काल में क्या करें और किन बातों से बचें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान कुछ कार्यों के करने से परहेज करनी चाहिए। इस समय भगवान की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करनी चाहिए और ना ही नया या शुभ कार्य शुरू करना चाहिए। विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य को भी टालना चाहिए। इसके अलावा सूतक काल में भोजन पकाना और ग्रहण करने से बचना चाहिए। साथ ही गर्भवती महिला को इस अवधि में विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है।